देखिए, सो व्हाट इज यील्ड कर्व? सबसे कम नंबर मेरे ड्राइंग में आते थे, तो प्लीज डोंट माइंड, लाइन सीधा क्यों नहीं बना है, टेढ़ा क्यों बना है। तो कोशिश करूंगा कि बाकी basically this is maturity of the bond and this is yield, right? Let's suppose it is 5%, it is 7%, 10%, let's say 11%. So please understand, yield curve is nothing but, as some of you really answered it well, that it is a relationship between yield and maturity, and we plot it on a graph. Generally what happens, that the longer the maturity, higher the yield is. So you have curve like this. So in 1 year, if you're getting 5% of yield, in 5 years, 7%, 10 year, 10%, and then so on, right? So this yield is a normal yield curve. Why? Because generally क्या होता है कि expectation investor की ऐसे ही होती है कि अगर मैं 1 साल के लिए पैसा किसी को दे रहा हूं तो मुझे कम इंटरेस्ट मिलेगा, ज्यादा टाइम के लिए दे रहा हूं तो मुझे ज्यादा इंटरेस्ट मिलना चाहिए, मिलता भी है। उसका कारण यह है कि द पर्सन हु इज इन्वेस्टिंग फॉर लेट्स से 10 years and 15 years, वो कई तरह के रिस्क ले रहा है। इज टेकिंग री इन्वेस्टमेंट रिस्क ऑल्सो, इज टेकिंग इन्फ्लेशन रिस्क ऑल्सो, इज टेकिंग मार्केट रिस्क ऑल्सो। तो अगर वो इतने रिस्क लंबे टाइम के लिए ले रहा है तो डजंट he must be giving the higher yields, right? So in generally this is what happens, that yields keep on increasing as the tenure increases, right? इसे हम कहते हैं नॉर्मल यील्ड कर्व। नॉर्मली यही होता है कि ज्यादा टाइम और ज्यादा ब्याज, राइट? सो दिस रिलेशनशिप इज बेसिकली कॉल्ड यील्ड कर्व। बट क्या यील्ड कर्व हमेशा ऐसा ही होता है? कोई जरूरी नहीं है। यील्ड कर्व आपको इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा इंडिकेशन दे सकता है कि आने वाले टाइम में किसी भी कंट्री की इकोनॉमी कैसे कर सकती है। कभी कभी ये यील्ड कर्व इन्वर्ट हो जाता है। इन्वर्ट मतलब उल्टा, जिसे कहते हैं इन्वर्टेड यील्ड कर्व। देखिए, इन्वर्टेड यील्ड कर्व का मतलब यह है कि आपकी शॉर्ट टर्म रेट्स तो हाई हैं बट आपके लॉन्ग टर्म रेट्स लो हैं। यानी शॉर्ट टर्म में तो आपको ज्यादा यील्ड मिल रही है और लॉन्ग टर्म में आपको कम यील्ड मिल रही है। तो इसका बेसिकली वो उल्टा हो जाएगा। अगर ये यूं मूव कर रहा है तो तकरीबन वो कुछ ऐसे मूव करेगा। मान लीजिए यहाँ पे 1 साल के लिए ये यील्ड मिल रहा है, 5 साल के लिए ये यील्ड मिल रहा है, 10 साल के लिए मिल रहा है, 15 साल के लिए मिल रहा है। तो ये जो इसका जो कर्व है ये इन्वर्ट हो जाएगा। ये लॉन्ग टर्म में आपको कम यील्ड दे रहा है, यू कैन सी हियर, लेट्स से इट इज गिविंग 5%, and in the short term it is giving a very kind of very high yields, right? So I've taken an assumption it might be let's say 10%, 7%, but you have to understand the in the shorter period you are getting higher yields, in the longer periods you are getting lower yields. अब ये होता क्यों है, इस बात को समझिए। कभी कभी इन्वेस्टर को लगता है कि भाई जो नियर टर्म इकोनॉमी का है वो ठीक नहीं है, आई डोंट फाइंड इकोनॉमी गुड। तो वो क्या करता है, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स की तरफ भागता है कि भाई छोटे समय में तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो आई विल पार्क माई मनी फॉर द लॉन्ग टर्म। तो व्हाट हैपेंस कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड में बाइंग आता है, तो जैसे ही बाइंग आएगा उसकी प्राइसेस शूट कर जाएंगी, प्राइसेस विल गो अप इन लॉन्ग टर्म बॉन्ड शेयर। जैसे ही प्राइस शूट करेंगी उनकी यील्ड्स क्या हो जाएंगी, गिर जाएंगी। वी नो दिस इनवर्स रिलेशनशिप, मैंने कल आपको समझाया था कि प्राइसेस अगर ऊपर जाती हैं तो यील्ड गिर जाती है। तो इस जगह पर जब पीपल आर गोइंग इनटू लॉन्ग टर्म बॉन्ड बिकॉज दे डू नॉट सी एनी काइंड ऑफ इवन दे सी द रिसेशन इन द नियर टर्म, लगता है कि इकोनॉमी अच्छा नहीं करेगा, तो इट इज बेटर कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड में 10 साल 15 साल में चले जाओ।
वो जैसे जाते हैं तो उनमें बाइंग आ जाती है, और बाइंग आ जाती है तो उनकी प्राइसेस शूट कर जाती है। तो बॉन्ड का प्राइस अगर बढ़ जाएगा तो इफेक्टिव जो रिटर्न है यानी यील्ड जो है वो घट जाएगा, तो यहाँ यील्ड डाउन हो जाती है। तो ये वाली चीज तो आई यहां से नीचे। अब ये ऊपर क्यों गई ये भी समझा देता हूं। ये ऊपर इसलिए गई क्योंकि नियर टर्म के जो शॉर्ट टर्म के जो बॉन्ड्स होते हैं, जो सिक्योरिटीज होती हैं, उनमें डिमांड फॉल आता है। जैसे ही उनकी डिमांड फॉल आया, क्योंकि लोग उसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं, जैसे ही उनमें डिमांड फॉल आएगा उनकी प्राइसेस नीचे चली जाएंगी, बिकॉज दे आर नॉट इन फेवर राइट नाउ। पीपल डू नॉट बाय, टेंड टू बाय दो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, सो हेंस द प्राइसेस विल फॉल। Hence the prices will fall, the result yield will increase because there is inverse relationship. So you can see the chart. This is what happens in the short term. The yield goes up, and in the long term, yield goes down, and the result you have an invert shape of yield curve. And believe me, this indicates the near term economy is going to hit. And in June 2008, and whenever the recession came in equity markets, you can see there was a clear indication of inverted yield curves, which shows that people are actually not bullish for the economy of any country in the near terms, right? So ideal normal yield curve is good because the economy सही shape में चल रही है, short term में yields कम है, long term में ज्यादा है, people can see growth, so that they are they're buying the short term securities also. They are ready to lend money to the corporates for 3 months, 6 months, let's say for a year. But in inverted they are not ready, उनको इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ये आपको समझना है कि इन्वर्टेड यील्ड कर्व कैसे इंडिकेशन देता है, और ये नॉर्मल यील्ड कर्व है, ये इन्वर्टेड यील्ड कर्व है। एक फ्लैट यील्ड कर्व भी होता है जहां पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में कोई फर्क नहीं है, बराबर सा ही लोग कर रहे हैं, मतलब उधर भी लॉन्ग टर्म का भी यील्ड सेम है और शॉर्ट टर्म का भी यील्ड सेम है। लेकिन ये भी आपको एक रिसेशन ही बताता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में बेसिकली यील्ड क्या हुए हैं, शूटअप्स हो गए हैं, बढ़ गए हैं शॉर्ट टर्म यील्ड। तो इसका मतलब यह है कि शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स की प्राइसेस गिरी होंगी, तभी वो यील्ड शूटअप हुए होंगे। तो फ्लैट हो चाहे इन्वर्टेड हो, ये दोनों ही इंडिकेशन है फॉर ए कमिंग रिसेशन।